हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो EMRS प्रिंसिपल के लिए जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट डेट है आपकी 23 अक्टूबर। तो इसी के चलते एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं कि अगर मेरा प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या फिर जो है मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, रेगुलर नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, मैं स्टेट लेवल में वर्क कर रहा हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आपका PGT, TGT, वाइस प्रिंसिपल कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस पोस्ट क्या होना चाहिए, आप कब अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और साथ ही एज क्राइटेरिया के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS प्रिंसिपल या फिर और अदर सेंट्रल लेवल एग्जाम जैसे कि NVS प्रिंसिपल या फिर KVS वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल या फिर UPSC प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर की, तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको बाय कोरियर मिल जाते हैं। आप हमारे इंटरव्यू बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टडी पोर्टल इंडिया का नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको तैयारी करवाता है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की, और ओनली टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है फॉर लीडरशिप एग्जाम। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको सारी अपडेट्स जो है फटाफट से मिलती रहती है। आप जो है अप टू डेट रहते हैं अपने एग्जाम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं EMRS प्रिंसिपल की तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108 पर। अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम मीना है, मीना लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, सपोज आपकी सिटी जयपुर है तो आप जयपुर लिखेंगे। एग्जाम, अगर आपका एग्जाम EMRS प्रिंसिपल है तो EMRS प्रिंसिपल आप यहाँ पर लिखेंगे। आप शेयर कर देंगे इसको हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपको पूरी डिटेल्स जो है वो आपको मिलती रहती है। इसके साथ मैंने आपको बता दिया है हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। 10 बुक का पूरा सेट होता है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अगर आप KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो KVS की नोटिफिकेशन मैक्स डेट बाय द 3 अक्टूबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो वो भी आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स दोनों मीडियम में अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट सेट होता है। इसी तरीके से NVS, UPSC और स्टेट लेवल पर अभी उत्तराखंड प्रिंसिपल की पोस्ट है तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। EMRS प्रिंसिपल का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और नया लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है EMRS प्रिंसिपल के लिए 6 अक्टूबर। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं नवरात्रि तो आपको 4000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है हमारे कोर्सेज पर। EMRS के अलावा KVS, NVS, UPSC एंड UKPSC सभी बैचेस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं 1 बाय 1 कि अगर आप EMRS प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द EMRS प्रिंसिपल पोस्ट। प्रिंसिपल पोस्ट में आप जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं सेंट्रल लेवल में सब जगह पर एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपने जो है मास्टर डिग्री आपने ली हो, मास्टर डिग्री आपकी होगी और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए विद 50% ऑफ मार्क्स। इसके साथ आपके पास होना चाहिए BEd, या तो आपके पास BEd है या इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास, जैसे कि आपके पास 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड BEd MAd है या फिर 4 ईयर की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स डिग्री प्लस BEd दोनों मैंडेटरी है, दोनों में ही 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब इसमें सवाल आता है अगर मैंने ओपन से किया, डिस्टेंस से किया, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपके 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपीरियंस को लेकर, जिसमें काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस प्राइवेट स्कूल का है, मेरा रेगुलर नहीं है, क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस में दिया क्या गया है। अगर आप करेंटली अभी किसी स्कूल में ऑलरेडी अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं और आपका जो पे लेवल है वो है आपका पे लेवल 12, जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी होती है 78,800 से लेकर 2,09,200 तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपका एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऐसा स्कूल जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तहत है, ओन्ड है, प्राइवेट पार्शली ओन्ड है, ग्रांट मिलती है, और जो भी हमारे पास वेरियस बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है सेंट्रल लेवल पर, इसके अलावा हमारे पास वेरियस स्टेट बोर्ड्स हैं, वो सभी स्कूल यहाँ पर काम आएंगे। अगर आपका प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है तो प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस में आपके काउंटर साइन होने चाहिए डीओ के, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिएगा। अगर जो डीओ के साइन नहीं होंगे तो आपका ये नहीं काम आएगा एक्सपीरियंस लेटर। सो डीओ के साइन मैंडेटरी है, और आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास फोटो कॉपी है, ईमेल पे थी मैंने प्रिंट निकाल लिया, वो नहीं चलेगा, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। सो किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सारे बोर्ड्स हमारे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि मेरा एक्सपीरियंस प्राइवेट स्कूल का है तो क्या चलेगा? हाँ, इन सभी में चलेगा। ठीक है। अगर आप जो है करंटली अभी वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम सेंटर स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका पे लेवल करंटली 10 है, 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर अगर आप हैं तो टोटल एक्सपीरियंस आपका चाहिए 9 ईयर्स। 9 ईयर्स जो ये एक्सपीरियंस होगा ये होगा आपका पीजीटी एंड प्लस आपका वीपी में। तो पीजीटी प्लस वीपी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 9 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से मिनिमम 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस जो है वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें कहीं पर रेगुलर नहीं लिखा है, तो अगर आप कहीं प्रिंसिपल की पोस्ट पर है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर है, उससे पहले का आपके पास रेगुलर का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट वो कैंडिडेट्स जो कि पीजीटी है या स्टेट लेवल पे, जहाँ पर आप काफ़ी जगह देखोगे स्टेट लेवल पे वहाँ पर लेक्चरर बोला जाता है, तो अगर आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं या लेक्चरर की पोस्ट पर हैं तो आपका पे लेवल 8 होना चाहिए, जो कि है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपके यहाँ पर पे स्केल रहती है। तो ये जो पीजीटी लेक्चरर का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी 12 इयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, 12 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए यहाँ पर पीजीटी। अगर आप वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं, पहले का नहीं है तो वो चल सकता है, बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है रेगुलर सर्विस होना चाहिए। तो मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए। जो सबसे मोस्ट कॉमनली था प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस से क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा एक्सपीरियंस लेटर पर आपके काउंटर साइन नहीं होंगे तो काउंट नहीं होगा। तो वो जरूरी है यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। रेगुलर सर्विस के रिगार्डिंग भी मैंने आपका डाउट यहाँ पर सोल्व कर दिया है। आई होप एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग सारे डाउट सोल्व हो गए हैं। इसके बाद भी किसी का कोई डाउट है एलिजिबिलिटी का तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हमारे पास डिजायरेबल है, यानी कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इनका एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहीं पर कोई एनवीएस स्कूल का जो पर्सन है वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहा है तो ऑब्वियसली एनवीएस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल से आता है। तो अगर आप इक्वल स्कोर पे हैं तो एनवीएस को प्रेफरेंस मिलेगी। इसी तरीके से आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में, वो जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश और हिंदी भी आती है दैट्स इनफ। रीजनल लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिसको रीजनल लैंग्वेज आती है। तो जिसको भी रीजनल लैंग्वेज आती है उसी के अकॉर्डिंग उनको हमारे स्कूल को अलॉट कर देंगे, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग। तो रेजिडेंशियल, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब जो है हमारी डिजायरेबल है। अगर ये चीजें नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में हमारा सिंपल सा है कि अगर आप जो है आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, आपकी कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी है, तो वहां पर आपकी एज जो है मैक्सिमम वो है आपकी 50 ईयर्स। ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो इन दो कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स तो आप 53 की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, एससी एसटी के लिए 5 ईयर तो आप 55 की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं तो भी आपके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, 55 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी हूँ मैं, प्लस ओबीसी हूँ, प्लस एससी एसटी हूँ, क्या कोई नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन? नहीं, उतना नहीं मिलेगा, मैक्सिमम रहेगा आपका 55। अगर आप हैंडीकैप हैं तो भी 55 है, हैंडीकैप प्लस ओबीसी है तो भी 55 है। दैट इज द मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो इस प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है टाइमली बेसिस पर वहाँ पर मिलती रहती है। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स आपको कोरियर के माध्यम से डिलीवर हो जाते हैं। एनवीएस, यूपीएससी, केवीएस सबके लिए नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल अकेडमी आपको डाउनलोड करके आप कोर्स सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। ये हमारे इसके लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अगर आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से फॉर EMRS, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, यूकेपीएससी इन सब के लिए भी लाइव और रिकॉर्डेड बैच हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज है, वो हम देखेंगे और आपका क्या सिलेबस रहेगा वो हम देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर नवरात्रि चल रही है तो आप कूपन कोड जो है यूज कर सकते हैं नवरात्रि, तो आपको जो है 4000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। और दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कोर्स। इन कोर्सेज में हम आपके साथ सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे तरीके से आ रहे हैं वो आपको देखना है। क्लास नोट्स आपको ऐप पर मिल जाते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। और जो भी सिलेबस है हम पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे फॉर Tier 1 और Tier 2। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।